Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोग, हिंदी का जो चैप्टर है तुलसीदास और कबीरदास, या हाँ तुलसीदास कबीरदास कह सकते हो, या आप क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है निर्गुण और सगुण में समन्वय, है ना। समन्वय कहा है, इस पर देख लेना। निर्गुण और सगुण में समन्वय क्या होता है? निर्गुण और सगुण में समन्वय क्या है? उनमें समानता दिखानी है, उसके बाद बतानी है कि निर्गुण में क्या है और सगुण में क्या है, उसके बारे में आपको परिचर्चा करके आपको बताना है, ठीक है। तो निर्गुण में क्या होता है? निर्गुण का मतलब होता है निराकार, ठीक। कई बार बता चुके हैं, कई वीडियो में बता चुके हैं। निर्गुण का मतलब है निराकार और सगुण का मतलब है साकार, ठीक। निर्गुण का मतलब निराकार और सगुण का मतलब साकार। निर्गुण में क्या है? कौन से कवि आ जाते हैं? कबीरदास। निर्गुण में है कबीरदास, और इसमें कौन है? तुलसी, सूर और तुलसी, सूर, बिहारी हैं, और भी तमाम लोग हैं, बिहारी हैं, जितने लोगों की भक्ति हुई है। ये क्या थे? तुलसीदास वो राम भक्ति शाखा के थे। किसके? राम भक्ति शाखा के कवि थे। किसके? राम भक्ति शाखा, है ना। राम भक्ति शाखा। सूर क्या थे? ये कृष्ण भक्ति शाखा थे, कृष्ण भक्ति शाखा, और ये भी कृष्ण भक्ति के ही माने जाते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण खंड जो रहता है वो कौन सा है? वात्सल्य वर्णन। इनका सबसे महत्वपूर्ण खंड है वात्सल्य वर्णन, यानी बचपन का वर्णन। जो कृष्ण की बचपन का वर्णन किया गया है वो सूरदास से बढ़िया किसी ने नहीं किया है। तुलसीदास ने राम भक्त शाखा में पूरी राम चरित्र को दिखाया। इन्होंने भक्ति बताई है किसके लिए? राम के लिए, कि राम की अगर भक्ति करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। और तुलसीदास ने एक और काम किया था कि जो शैव लोग थे, शैव और वैष्णव, उस समय ये दो पंथ बहुत तेज चल रहे थे जिस समय तुलसीदास कवि बने थे। शैव का मतलब होता है शैव पंथ के लोग और वैष्णव पंथ के लोग। शैव पंथ का मतलब होता है बेटा कि जो शिव को मानने वाले हैं, जो शिव को मानने वाले थे वो शैव पंथ के कहलाते थे, और जो विष्णु को मानने वाले थे वे वैष्णव पंथ के कहलाते थे। तो इनमें था क्या कि जो शैव पंथ के लोग थे और वैष्णव पंथ के लोग थे, ये दोनों आपस में हमेशा लड़ा झगड़ा करते थे। किस बात को लेकर के? जिस प्रकार से आज हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ते हैं। मुसलमान कहता है जो कुछ है मेरा अल्लाह है, और जो हिंदू है वो कहता है जो कुछ है मेरा राम है। वो कहते हैं अल्लाह बड़ा है, वो कहते हैं राम बड़ा। इसी बात को लेकर के उन आपस में झगड़ा हो जाता है। तो वही प्रोसीजर शैव और वैष्णव पंथ में था। शैव लोग ये कहते थे कि हमारा जो कुछ भी है शिव है, शिव हमें तारेंगे बोरेंगे, जो भी करेंगे शिव करेंगे, शिव से बड़ा कोई भी नहीं है। वैष्णव पंथ के लोग क्या कहते थे? शिव तुम्हारे कुछ नहीं है, ये काम नहीं कर पाएंगे, जो कुछ है वो विष्णु हैं। तो इन दोनों की बातों से मुठभेड़ हो जाया करती थी। और उस समय जब उत्पन्न हुए कौन? तुलसीदास उस समय के कवि, उन्होंने दोनों को समझाया, इन दोनों में हिंसा को ख़त्म किया। हिंसा जो हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करते थे, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके उनको भी राम भक्ति लीन बना दिया। किसके? राम भक्ति। इनको कैसे बताया कि अगर आप वैष्णव को मानते हैं तो मानते रहिए, शैव को मानते हैं मानते रहिए, लेकिन जो व्यक्ति राम की पूजा नहीं करेगा उसको ना शिव मिलने वाले हैं ना विष्णु मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ? जब भाई ये वैष्णव पंथ के, ये शैव पंथ के, दोनों ने मिलकर के किसकी पूजा शुरू कर दी? राम भक्त की। और दोनों के जब एक ही ईश्वर हो गए राम, तो इन दोनों में भी झगड़ा शांत हो गया, है ना। ये तुलसीदास थे, ये तुलसीदास की बातें हैं। इनकी भक्ति भावना क्या थी? तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो दास्य थी। कौन सी? दास्य भावना। दास्य भावना का मतलब होता है कि अपने को दास बता करके,
अपने को दास बता करके इन्होंने, जैसे इन्होंने कोटेशन एक बताई थी, एक उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल है कि राम सो बड़ो है कौन और मोसो कौन है छोटो। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन है छोटो, और राम से खरो है कौन, मोसो कौन है खोटो। ये तुलसीदास ने अपने को दास, दास मतलब बहुत ही छोटा प्राणी, यानी उन्होंने बताया कि राम से कोई बड़ा नहीं है और हमसे कोई छोटा नहीं है। इसी प्रकार से राम से कोई भी खरा नहीं है, ना हमसे कोई खोटा। खोटा मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसे कहें अरे बिल्कुल खोटा सिक्का समझ लो। खोटा सिक्का का मतलब होता है ये किसी भी काम का नहीं है, सिक्का कहीं काम आने वाला नहीं है। तो इनकी ऐसी भक्ति थी। और दोनों में हिंसा, दास्य भावना हिंसात्मक, शैव और वैष्णव में क्या है, हिंसा को ख़त्म करना, ये चीज़ इन्होंने बताया। और दूसरी चीज़ मुसलमान संप्रदाय भी इस समय था, ठीक है, नहीं, हिंसा को समाप्त किया इन्होंने, ठीक है, हिंसा को समाप्त किया, हिंसा को समाप्त करना, ये अपने पास से एडिंग आराम से लिख सकते हो, हिंसा को समाप्त करना, इन्होंने ये सब चीज़ें बताई इसमें, ठीक। उसके बाद में आते हैं कबीर, और इसमें एक भी और भी चीज़ थी कि ये सगुण तो थे ही, और ये ज्ञान मार्गी और दूसरे ये प्रेम मार्गी भी हुआ करते थे। प्रेम मार्गी, इनमें प्रेम भी होता था, लेकिन प्रेम मार्गी के शुद्ध कवि जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। फिलहाल सगुण निर्गुण में बात कर रहे हैं। तो कबीर दास जो थे वो ज्ञान मार्गी कवि थे। कौन, ज्ञान मार्गी। इन्होंने क्या बताया, जो कुछ बताया ज्ञान बताया, कि अगर आपको ज्ञान है, इनके भी राम थे, इनके भी राम थे, लेकिन इनके राम कौन राम थे, जो घट घट में राम हैं, हर जगह राम हैं। इनके राम दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, इनके राम दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, बल्कि एक निर्गुण ब्रह्म थे। कौन, निर्गुण ब्रह्म थे, जिनका कोई भी आकार नहीं था, जैसा कि कबीरदास जी मानते हैं। और तुलसीदास जी के राम जो थे वो दशरथ के पुत्र ही राम थे, जो कि अयोध्या नगर के रहने वाले थे। तो राम को इन्होंने बताया, और इन्होंने एक बात कही कि ज्ञान मार्गी, जिसको ज्ञान है वही भक्ति के काबिल है, जिसको भक्ति है उस वही ज्ञान के काबिल है। इन्होंने एक बात और कही थी ज्ञान मार्गी में कि राम जो हैं, अगर सोचो इनकी भक्ति, इनकी पूजा करने से आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको क्या करना है, एक निराकार ब्रह्म को पूजना है, एक निराकार ब्रह्म को पूजना है, कण कण में व्याप्त है, कहीं पर भी पूजा कर सकते हैं। इन्होंने कोई निश्चित समय नहीं बताया, बस यही है कि ईमान आपका, धर्म सही होना चाहिए, ये चीज़ें इन्होंने बताई, ठीक। धर्म आपका सही होना चाहिए वो बताई। और इन्होंने बताया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बहुत अच्छी बात कही थी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। तो ये इन्होंने बात बताई कि ज्ञान अगर है आपको तो अभी आप पंडित हैं, अन्यथा आप किसी भी प्रकार के पंडित नहीं है, क्योंकि आपने अगर प्रेम भावना नहीं है आपके अंदर है। 2.5 अक्षर प्रेम का मतलब यही है कि आपके अंदर प्रेम भावना भी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी इन्होंने बताई, मुसलमानों को भी समझाया, यानी मुसलमान और हिंदू में, मुसलमान और हिंदू में भी समन्वय बताया। मुसलमान और हिंदू में समन्वय ये बताया कि ये दोनों आपस में लड़ते थे। हिंदू कहते थे राम, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान तुर्क कहे रहमाना, है ना, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे, मरम काहू नहीं जाना। किसी ने इनका अंत नहीं पा पाया, बस आपस में दोनों लड़े मरे जा रहे हैं कि हमारे राम है, हमारे ये है, हमारे वो हैं। और इन्होंने हिंसा का भी विरोध किया। जो हिंसा करते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हिंसा या बलि देते हैं, जानवरों को मारते हैं, उसके ऊपर इन्होंने भी बात कही। क्या इन्होंने बात बताई थी कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जे नर बकरी खात हैं ताको कौन हवाल, ठीक। ऐसी बातें इन्होंने बताई। और इनका अगला भी पॉइंट था जो कि था मूर्ति पूजा का भी खंडन किया इन्होंने। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया कि मूर्ति पूजा करना गलत है। तो इन्होंने इस पर एक उदाहरण कहा, एक दोहा कहा था कि पाथर पूजे हर मिले, पाथर पूजे या पाहन पूजे हर मिले,
तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई ना पूजे, पी सिखाए संसार। यानी अगर तुम्हारे ये मूर्ति छोटी छोटी हैं, ये शंकर भगवान सब बनाए घूम रहे हो त्रिभंगड़ा, इसको अगर पूजने से आपको हरि मिल जाए, इस पत्थर को पूजने से अगर कोई मिल जाते हैं प्रभु, तो मैं पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ, हमको हरि मिल जाए। और घर की जो चकिया पत्थर की बनी है उसकी कोई नहीं पूजा करता है बल्कि उसका पूरा संसार पीसा हुआ अनाज खाता है ना। तो इस तरीके से कबीरदास में था और तुलसीदास में। निर्गुण में आपको कबीर को दिखाना है, और सगुण में आप तुलसीदास या सूरदास किसी को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।